हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में अब हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा मीन का। पीछे वाली वीडियोस के अंदर हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब हमको जो मीन का फॉर्मूला पुट करना सीखना है, हमने तीनों सीरीज में देखना है। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हम डायरेक्ट मेथड भी देखेंगे, इनडायरेक्ट मेथड भी देखेंगे। इनडायरेक्ट मेथड को हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं, या इस इनडायरेक्ट मेथड को हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में भी डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, कंटिन्यूस सीरीज में भी डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। फिर हम एक थर्ड मेथड और देखेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड विद, हम इसको शॉर्टकट मेथड विद स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं। अब ये जो हमारा इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड को मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, इसको हम शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड भी कह सकते हैं। और हमारा ये जो मेथड है थर्ड मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, इस मेथड को हम शॉर्टकट मेथड विद स्टेप डेविएशन मेथड भी कह सकते हैं। अब मीन के टॉपिक की ओर चलने से पहले हम एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि हमारी इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है। ये देखिए, इस मान लो डेटा को मैंने ऐसे ही लिख दिया, कहीं पर भी नोट कर लिया, सीरीज के अंदर नोट कर लिया, या असेंडिंग ऑर्डर में नोट कर लिया, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में नोट कर लिया। सिंपल सी सीरीज है, इस सीरीज के अंदर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो इस सीरीज को मैं क्या कह सकता हूं, इंडिविजुअल सीरीज। ये अपने आप में एक सीरीज है, ये भी सीरीज है, हालांकि ये डेटा ये एक दूसरे के ही अगर हम देखें तो सेम ही है। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसी डेटा को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, बट ये इंडिविजुअल सीरीज है, ये भी अपने आप में एक इंडिविजुअल सीरीज ही है। इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होती हैं। फॉर एग्जांपल 5 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। 10 नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। 15 नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार हो रहा है। तो ये होती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या, जिसमें क्लास इंटरवल होते हैं। जैसे 0 से 5 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। 5 से 10 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं। तो यहां पर हमारे पास क्लास इंटरवल रहता है और यहां पे हमारे पास फ्रीक्वेंसीज रहती हैं। अब इसी तीनों प्रकार की सीरीज के ऊपर हमें मीन को अप्लाई करना सीखना है। मीन बोले तो क्या, एक किस्म से ये एवरेज ही होता है। अब ये एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपकी क्लास में कुछ बच्चों का एग्जाम हुआ और टीचर ने उन 10 के 10 बच्चों के नंबर्स को नोट कर लिया। जैसे किसी बच्चे के आए हैं 5, किसी के 8, किसी के 10, करते करते ऐसे टीचर ने नोट कर लिया 24। फिर टीचर ने आपको बोला कि इन सारे बच्चों के नंबर्स की आप एवरेज करके दिखाओ। तो एवरेज करोगे तो कैसे करोगे, इन सारे नंबर्स को आप टोटल कर देना। टोटल करने के बाद आप क्या करोगे, टोटल करने के बाद आप ये देखोगे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, ये हमारे पास 10 हैं। तो जितना भी इसका टोटल आएगा, इस टोटल को आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जिस आंसर को आप क्या कहते हो, एवरेज कहते हो। अब मान लीजिए आपके पास सिर्फ 3 बच्चे होते तो क्या करते, 3 बच्चों के नंबर्स का टोटल कर देते और डिवाइड किससे करते, 3 से करते, तो हमारे पास 3 बच्चों की एवरेज आ जाती। बट यहां पर क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास 10 बच्चों का हमें टोटल करना है, तो आप 10 बच्चों के नंबर्स को टोटल कर दो और डिवाइड किससे करेंगे, जितनी हमारे पास आइटम है। तो टोटल आइटम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो आप डिवाइड कर देना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमारी बुक के अकॉर्डिंग, टेक्निकल नॉलेज के अकॉर्डिंग देखते हैं हमें मीन को कैसे लिखना होता है। यहां पर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे सीरीज में नोट कर देना, ये आप सीरीज में इसको नोट कर देना। फिर इस सीरीज को हम क्या कह सकते हैं, एक्स सीरीज। तो इसलिए हमने इसको यहां पर बोला एक्स सीरीज का टोटल। ये वाला जो सिंबल होता है, इसको हम समेशन भी कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि हमारा ये टोटल का सिंबल है। तो मैंने यहां पर क्या किया, एक्स सीरीज का टोटल कर दिया, तो मैंने इसको बोला एक्स सीरीज का समेशन कितना आया, 150। तो आपने क्या किया, 150 यहां पर लिख लिया, और 150 का अगर आपने एवरेज करना है तो आप यहां पर देखो टोटल नंबर ऑफ आइटम कितनी है, 10 है। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम कितनी है, 10। तो 150 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। तो ये मैंने क्या किया है, रियलिटी में मैंने यहाँ पर मीन का फॉर्मूला अप्लाई किया है। मीन के लिए हम इसको ये लिखते हैं, एक्स के ऊपर हमारा ये बार रहता है, इसको हम बोलेंगे मीन। तो मैंने क्या किया मीन निकालने के लिए, एक्स सीरीज का टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो एक्स सीरीज का टोटल कितना था, 150 ये, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10। तो ये जब आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15।
बट फिलहाल इन्होंने यहां पर इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि ये इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे मीन। ये क्या हो गया, सम ऑफ ऑल आइटम्स। ये n क्या हो गया, नंबर ऑफ आइटम्स, या कह लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमने यहां पर क्या देखा, सिंपल सा हमने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व कर दिया, इसलिए हम इस क्वेश्चन को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। आप टोटल कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ आइटम से आप डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आंसर क्या आ गया, 15 आ गया यहां पर, यस 15। तो ये इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड है। अब हम देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालने का इनडायरेक्ट मेथड। ये वाला डायरेक्ट मेथड मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, इसी क्वेश्चन को अब हम इनडायरेक्ट मेथड से सोल्व करना देख लेते हैं। मैंने इसी इक्वेशन को एज इट इज यहां पर लिख दिया, और यहां पर मैंने क्या लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ आइटम कितनी है, 10। अब हमने इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन वही है, इक्वेशन वही है, इसी क्वेश्चन को हमें इनडायरेक्ट मेथड से सोल्व करना है। इनडायरेक्ट मेथड से आपको सोल्व करने के लिए क्या करना है, इन सारी आइटम्स में से किसी एक आइटम को आप कंसीडर कर लीजिए, उस आइटम को हम बोल देंगे एज्यूम्ड मीन, या जिसको आप शॉर्टकट में बोल सकते हो ए। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इन्होंने ए को कंसीडर किया है, और ए को क्या बोला इन्होंने, 16। तो 16 को इन्होंने क्या बोल दिया, एज्यूम्ड मीन। अब आपको क्या करना है, x की हर एक आइटम में से आपको a को माइनस करते जाना है। जैसे 5 में से 16 गया 11, 8 में से 16 गया 8, 10 में से 16 गया -6, 12 में से 16 गया -4, 15 में से 16 गया -1, 16 में से 16 0, 18 में से 16 गया 2। तो आपने क्या करना है, x की हर एक वैल्यू में से जिसको आपने एज्यूम्ड मीन कंसीडर किया है उसको माइनस करते जाना और यहां पर राइट करते जाना। अब ये वाली बात समझनी है हमको, ये वाला जो इन्होंने यहां पर एक कैलकुलेशन करके दिखाई है ना, इसको हमें राइट करके दिखाने की नीड नहीं होती है। आप सिर्फ यहां पर अमाउंट्स को सीधा, जो हमारे पास फिगर है, जो हमारे पास माइनस करने के बाद आए, आप इसको डायरेक्ट मेंशन कर सकते हो। मतलब मैंने एज्यूम्ड मीन की हेल्प से हर एक आइटम में से एज्यूम्ड मीन को माइनस किया और यहां पर लिख दिया। तो अब क्या करना है, हमने इस सीरीज को पता क्या नेम दे दिया, dx। क्या नेम दे दिया, dx। अब आप ये देखो ये dx आया कहां से है, ये dx निकालने के लिए मैंने x की हर एक वैल्यू में से a को माइनस किया है, और a हमने किसको कंसीडर किया था, 16। बस यही बातें इन्होंने यहां पर लिखी हुई हैं कि a को हमने 16 कंसीडर किया, x की हर एक वैल्यू में से हमने a को माइनस कर दिया। इस नई सीरीज को, इस पूरी नई लाइन को हमने क्या मान लिया, dx नाम दे दिया। अब देखो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने x का टोटल किया था, तो ये मैंने क्या लिख दिया था, x का टोटल 150। अब मेरे को dx की सीरीज का टोटल करना है, तो इन्होंने इसलिए यहां पर लिख दिया dx की सीरीज का टोटल कितना आया है, ये -10 आया है। अब यहां पर देखिए, आपने पहले वाले क्वेश्चन में मीन निकालने का फॉर्मूला क्या लिखा था, x बार इज इक्वल टू समेशन x डिवाइड बाय n। आपने क्योंकि डायरेक्ट मेथड लगाया था तो आपने यहां पर फॉर्मूला ये अप्लाई किया था। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि आपने इनडायरेक्ट मेथड लगाया है और a को आपने हर एक आइटम में से माइनस कर दिया है, इसलिए हमारा यहां पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला रहने वाला है। ये फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले को हम क्या बोल रहे हैं, x मीन a प्लस समेशन dx डिवाइड बाय n। हमने यहां पर a को प्लस क्यों किया है, क्योंकि हर एक आइटम में से मैंने a को माइनस किया था, उसी a को आप वापस प्लस कर दीजिए। यहां पर देखिए इस क्वेश्चन के अंदर इस डायरेक्ट मेथड में मैंने x का टोटल लिखा था, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, dx का टोटल। यहां पर मैंने नीचे n लिखा था, यहां पर भी मैंने n ही लिखा है। बस आपको यहां पर इक्वेशन पुट करनी है, a की जगह 16 रख दीजिए, dx का टोटल आपका -10 आ गया, n टोटल नंबर ऑफ आइटम कितनी है 10, तो यहां पर पुट कर देना और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब आपको यहां पर समझने वाली बात क्या है, ध्यान से देखिए, सेम क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट मेथड से सोल्व किया तो आंसर 15, इसी क्वेश्चन को मैंने इनडायरेक्ट मेथड से सोल्व किया तब भी मीन कितना आया है, 15 आया है। दोनों के दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है, इस मेथड में जितनी आइटम्स थी मैंने टोटल किया, एवरेज कर दिया, आंसर आ गया।
इस मेथड में हमने क्या किया, इस मेथड में हमने एक आइटम को a मान लिया, x की हर एक आइटम में से a को माइनस कर दिया, हमारे पास एक नई सीरीज आ गई। इस नई सीरीज को मैंने टोटल कर दिया, टोटल करने के बाद आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन dx डिवाइड बाई n। इस क्वेश्चन के अंदर हमने समेशन x यूज किया था, इस क्वेश्चन में हमने समेशन dx यूज किया है। a को हमने वापस ऐड क्यों किया है, क्योंकि हर एक आइटम में से मैंने a को माइनस कर दिया और dx निकाल दिया था, इसलिए आपने a को वापस प्लस कर दिया और n एज इट इज ही है। वैल्यूज यहां पुट कर दो तो आपको पता चलेगा कि सेम क्वेश्चन अगर आप डायरेक्ट मेथड से निकालो या इनडायरेक्ट मेथड से निकालो, हमारे पास आंसर फिर भी सेम आने वाला है। तो ये हमने देखा इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड एंड द इनडायरेक्ट मेथड। अब हमारे पास अभी भी क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन सेम है। ये क्वेश्चन हमने अभी क्या किया था, डायरेक्ट मेथड से सोल्व किया था। इसी क्वेश्चन को जब मैंने अभी इनडायरेक्ट मेथड से सोल्व किया था, ये देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी इनडायरेक्ट मेथड से सोल्व किया था, तो यहां पर मैंने एज्यूम्ड मीन किसको लिया था, 16। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम फिर से सोल्व करके देखें, एज्यूम्ड मीन हम अपनी मर्जी से ले लें या एज्यूम्ड मीन कुछ और ले लें, तो क्या क्वेश्चन के आंसर में डिफरेंस आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब आप सामने देखिए, यहां हमारे पास एक्स सीरीज गिवन है, इस सीरीज के अंदर हमारे पास कहीं पर भी 13 नंबर नहीं है, बट मैंने फिर भी क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर एज्यूम्ड मीन मैंने 13 ले लिया। कितना, 13। तो x की हर एक वैल्यू में से आप 13 को माइनस कर दीजिए और हमारे पास dx आ जाएगा। 5 में से 13 गया -8, 8 में से 13 गया -5, 10 में से 13 गया -3। तो आपने क्या किया, एक नई सीरीज क्रिएट कर दी, इसको हमने dx नाम दे दिया। dx का आपने टोटल कर दिया तो टोटल क्या आया, 20। फॉर्मूला आपने देखो वैसे ही अप्लाई किया जो हमने अभी इनडायरेक्ट मेथड में सीखा था, मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस dx सीरीज का टोटल डिवाइड बाय n। वैल्यूज पुट कर दो, a हमने इसको क्या कंसीडर किया था, a हमने यहाँ पे 13 को कंसीडर किया, dx का टोटल 20, टोटल नंबर ऑफ आइटम कितनी है 10, तो हमारे पास आंसर आप देखोगे तो अभी भी 15 आने वाला है। मतलब ये क्वेश्चन मैंने सीधा सोल्व किया, आंसर 15। इसी क्वेश्चन को मैंने इनडायरेक्ट मेथड से सोल्व किया, बट एज्यूम्ड मीन मैंने 16 लिया, तब भी आंसर 15 आया। इसी क्वेश्चन को मैंने इनडायरेक्ट मेथड से सोल्व किया, बट मैंने एज्यूम्ड मीन 16 की जगह 13 ले लिया, तो क्या हुआ, आंसर तो हमारा अभी भी 15 ही आएगा। तो ये मैंने आपको अभी तक सारी इंडिविजुअल सीरीज ही दिखा रहा हूं, हम मीन की अलग अलग फंडेज सोल्व करने सीख रहे हैं। अब मैं आपको एक मीन निकालने का नया फंडा दिखाता हूं। ये क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन वही का वही चल रहा है, आपको फिर से दिखा रहा हूं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन हमने डायरेक्ट मेथड से सोल्व कर लिया। डायरेक्ट मेथड से जब हम किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और हमारे पास जो मीन आता है, इस मीन को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल मीन, रियल मीन, ओरिजिनल मीन। आप ओरिजिनल मीन कह लीजिए, एक्चुअल मीन कह लीजिए, रियल मीन कह लीजिए, कुछ भी गलत नहीं है। अब मान लो हमने एक्चुअल मीन को, रियल मीन को ही एज्यूम्ड मीन नहीं मान लिया और क्वेश्चन को सोल्व करें तो क्या होगा, मतलब अगर मैं रियल मीन को एज्यूम्ड मीन मान लूं और x की हर एक वैल्यू में से माइनस कर दूं, फिर क्या होगा, आप देखते हैं। अब रियल मीन आपने क्वेश्चन में देख लिया, कितना आया, 15 आया। अब रियल मीन को x की हर एक वैल्यू में से माइनस कर दो, 5 में से 15 गया -10, 8 में से 15 गया -7, 10 में से 15 गया -5, तो आपने एक नई सीरीज क्रिएट कर दी और इस सीरीज को हमने क्या बोल दिया, dx। अब क्या होगा, जब आप dx सीरीज का टोटल करोगे ना, तो टोटल हमारे पास पता क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टीज भी है। प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप एक्चुअल मीन की हेल्प से x सीरीज के साथ डेविएशन करो और जब आप dx सीरीज निकालोगे तो dx सीरीज का टोटल अपने आप ही 0 आने वाला है। यस, ये एक मीन की प्रॉपर्टी है। मतलब यहां पे लिखा हुआ है सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम द एक्चुअल मीन। एक्चुअल मीन की हेल्प से जब आपने डेविएशंस निकाले और उस डेविएशन को जब आपने टोटल किया तो वो अपने आप क्या आएगा, 0 आएगा। फिर भी
इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम फॉर्मूला लगाए ना, वही इनडायरेक्ट मेथड वाला, इनडायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला क्या है, एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन dx डिवाइड बाय n। अब आप ये देखो, हमने इस क्वेश्चन में एज्यूम्ड मीन किसको कंसीडर किया था, 15 को, और यहां पर हमारे पास dx किसको रखें, dx का टोटल तो हमारे पास 0 है, n क्या है 10। तो यहां पर अगर आप सोल्व करके देखोगे तो सोल्व करके हमारा आंसर फिर से क्या आने वाला है 15, और ये आंसर हमारा 15 ही चल रहा है। तो ये हमने अभी तक मीन निकालने के इंडिविजुअल सीरीज के अंदर सारे फंडे देख लिए। हमने इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई करके देख लिया, इनडायरेक्ट मेथड भी अप्लाई करके देख लिया, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हमने एज्यूम्ड मीन चेंज करके भी देख लिया, और इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हमने एक्चुअल मीन का यूज करके भी देख लिया। तो यहां पर हमारा मीन का टॉपिक जो इंडिविजुअल सीरीज में था हमारा कवर हो चुका है। अब हम चलेंगे आगे डिस्क्रीट सीरीज की ओर। यस, अब यहां पर देखिए डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है। अब जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही कहा था, ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज कवर हो चुका है। ये ध्यान से देखिए, हमारा ये इंडिविजुअल सीरीज कवर हो चुका है, डायरेक्ट मेथड भी, इनडायरेक्ट मेथड भी। अब हम कहां चल रहे हैं, डिस्क्रीट सीरीज में। डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, फिर उसी क्वेश्चन को हम इनडायरेक्ट मेथड से भी सोल्व करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर पहले देखिए डिस्क्रीट सीरीज हमारी होती कौन सी है। यही आपको एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूं, हमारे पास एक सीरीज होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ये हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को आप राइट कर लेना। तो पहले ये वाला क्वेश्चन जो आपको अभी मैंने इक्वेशन दिखाई, पहले हम डायरेक्ट मेथड से सोल्व करके देख रहे हैं। तो आपको x लिख लेना है, f को भी लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, fx को मल्टीप्लाई कर देना। 8 3 जा 24, 9 5 जा 45, 10 8 जा 80, 11 12 जा 132। तो आप क्या कर देना, यहां पर fx हो गया, f को क्योंकि आपने x से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया ये fx। अब यहां पर आप कर दो fx का टोटल कितना हो गया, ये 430। fx का टोटल हो गया 430। अब आप यहां ये देखो कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम कितनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां पर देखते हैं कि भाई हमारे पास तो 5 ही आइटम है। हमने क्या देखा, एक्स सीरीज को देखा, कितनी देखी भाई, हमारे पास ये 6 आइटम है। तो हमको लगेगा कि यहां पर नंबर ऑफ आइटम बोले तो n, हमारे पास 6 है, बट नहीं। यहां पर आप ध्यान से देखो, 8 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं, 3। 9 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं, 5। 10 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं, 8। तो यहां पर टोटल बच्चे देखो, टोटल नंबर ऑफ आइटम देखो कितनी है, 40। मतलब हमको फ्रीक्वेंसी का टोटल उसी को ही हमें n कंसीडर करना होता है। तो n हमारे पास क्या है, 40। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, टोटल को टोटल नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देना है। मतलब 430 को आपने 40 से डिवाइड कर देना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 10.75। तो ये डायरेक्ट मेथड के अंदर हमने क्या किया, x गिवन है, f गिवन है, fx निकाल दो, fx के टोटल को टोटल नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यही क्वेश्चन हमको इनडायरेक्ट मेथड से करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। इनडायरेक्ट मेथड में x लिख लो, f को लिख लो, ये दोनों सीरीज यहां पर थी, आपने एज इट इज लिख लिया। अब आपने क्या करना है, x की सीरीज में से किसी एक वैल्यू को आप क्या मान लीजिए, यहां पर a कंसीडर कर लीजिए। तो इन्होंने इस क्वेश्चन में 10 को a कंसीडर किया हुआ है। तो 8 में से 10 गया -2, 9 में से 10 गया -1, 10 में से 10 गया 0, 11 में से 10 गया 1, 12 में से 10 गया 2, 3। तो हमने क्या किया, x सीरीज में से a को कंसीडर करके कौन सी सीरीज बना दी, dx। तो हमारे पास ये आ गई dx सीरीज। कौन सी सीरीज आ गई, dx सीरीज। इस क्वेश्चन में हमने x और f को मल्टीप्लाई किया था। अब इस सीरीज के अंदर x सीरीज का हमारा काम खत्म हो चुका है। हमने x सीरीज की हेल्प से क्या बना दिया है, dx सीरीज बना दिया है। अब f कहेगा कि मेरा dx के साथ लेना देना है, तो हम क्या करेंगे, f को dx से मल्टीप्लाई करेंगे। इस डायरेक्ट मेथड के अंदर हमने f को x से मल्टीप्लाई किया था, बट इस क्वेश्चन में क्योंकि हम x को dx में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो अब f की dx से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो हमारा ये बन गया f dx। तो इस क्वेश्चन में अब क्या करना, f dx का टोटल कर देना। तो f dx का टोटल कितना आ गया, 30 आ गया।
अब इस इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आपको फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको कि मीन इज इक्वल टू ए, मीन इज इक्वल टू ए प्लस ए को हमने वापस प्लस क्यों किया, ये रीजन मैंने आपको अभी बताया था। पीछे वाले क्वेश्चंस के अंदर हमने क्या देखा था, एज्यूम्ड मीन को x की हर एक वैल्यू में से माइनस कर देते हैं, इसमें भी तो हमने ऐसे ही किया था, तो इसलिए मैंने a को क्या कर दिया, वापस प्लस कर दिया। यहां पर ये वैल्यू ऊपर समेशन f dx डिवाइड बाय n, वैल्यूज यहां पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आपका वही आने वाला है 10.75। तो आपने क्या देखा, सेम क्वेश्चन आपने डायरेक्ट मेथड से सोल्व किया, सेम क्वेश्चन आपने इनडायरेक्ट मेथड से सोल्व किया, आंसर हमारा अभी भी वही का वही है 10.75। बट आपको बस छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, कुछ नहीं है। आपने इस सीरीज में x को खत्म किया, dx में कन्वर्ट कर दिया, तो अब f की मल्टीप्लाई आपकी dx से होने वाली है, तो ये f dx का काम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। एज्यूम्ड मीन को हमने वापस प्लस क्यों किया था, क्योंकि यहां पर मैंने माइनस भी तो किया था, इसलिए वापस प्लस कर दो। तो यहां पे बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सेम क्वेश्चन अगर आप सोल्व करोगे तो आपका डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड के अंदर दोनों में मीन की हेल्प से आपका सेम आंसर आने वाला है। तो ये हमारा क्या हुआ, मीन इन द डिस्क्रीट सीरीज। अब हम चलते हैं हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज की ओर। कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी हमको डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, फिर एक मेथड और लगाएंगे, शॉर्टकट मेथड विद स्टेप डेविएशन, बहुत इजी है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर क्या होता है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका था। हमारे पास क्लास इंटरवल्स होती हैं, ये हमारे पास एक्स सीरीज होती है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो ये एक्स सीरीज, ये फ्रीक्वेंसीज। अब इस क्वेश्चन के ऊपर सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट मेथड लगाने के लिए क्या करेंगे, यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये इस इक्वेशन को पहले ऐसे लिख दीजिए, एक्स सीरीज एफ सीरीज लिख दिया। अब आप खुद सोच के देखो, क्या हम x और f को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमको क्या करना पड़ेगा, x सीरीज को आप मिड वैल्यू में कन्वर्ट कर दो। तो आप क्या करना, x सीरीज को मिड वैल्यूज में कन्वर्ट कर देना। तो मिड वैल्यू में जब आप कन्वर्ट करोगे, मिड वैल्यू में जब आप कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 0 + 7 7, 7 का हाफ 3.5, 7 + 14 21, 21 का हाफ 10.5। इसी तरह से पूरी की पूरी सीरीज को आप मिड वैल्यू में कन्वर्ट कर देना। जैसे ही मिड वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए, हमारा एक्स सीरीज का काम खत्म। काटा नहीं लगाना पेपर में, जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए याद रखने के लिए बता रहा हूं। एक्स सीरीज से जैसे ही अपने मिड वैल्यू निकाली, एक्स सीरीज का काम खत्म। अब ये क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह ही बन गया है। आप क्या कीजिए, एफ और एम को मल्टीप्लाई कर दीजिए। एफ एम का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 19 को 3.5 से, 25 को इससे, और सामने आप लिख दीजिए। और एफ एम का इस पूरी की पूरी सीरीज को आपने एफ एम नाम दे दिया और एफ एम सीरीज का आपने टोटल कर दिया। टोटल कितना आ गया, 7259। अब आपको फॉर्मूला लगाना है। पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर आपने देखा था, पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर हम फॉर्मूला क्या लगा रहे थे, समेशन एफ एक्स लगा रहे थे, डिवाइड बाय एन लगा रहे थे। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, x की जगह किसने ले ली है, m ने ले ली है। तो यहां पर फॉर्मूला देखो क्या आ गया, मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एम डिवाइड बाय n। तो यहां पर आप ये वैल्यूज यहां पुट कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ आइटम क्या होती है, फ्रीक्वेंसीज का टोटल। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है, 274। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 26.49। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर जब मैंने मीन निकाला, कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर जब मैंने मीन निकाला डायरेक्ट मेथड की हेल्प से, कुछ नहीं किया आपने, इस सीरीज को आपने, एक्स सीरीज को आपने किस में तब्दील कर दिया, आपने एम में तब्दील कर दिया। एफ एम को मल्टीप्लाई कर दो, बस फॉर्मूला पुट कर दो। ये फॉर्मूला हमारा ये रहा, वैल्यूज को पुट कर दो और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये क्या था, कॉन्टिन्यूस सीरीज का डायरेक्ट मेथड, मीन फाइंड आउट करने का। यही क्वेश्चन हम फिर से देखते हैं, इसी क्वेश्चन को हम फिर से सोल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपने अभी सोल्व करके देखा था, डायरेक्ट मेथड आपने अभी देखा। इसी क्वेश्चन को अब हम इनडायरेक्ट मेथड से भी देख लेते हैं। इनडायरेक्ट मेथड करने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। सिंपल सा एक स्टेप और लगाना है। हमारे पास एक्स सीरीज गिवन है, एफ गिवन है। एक्स को आपने किस में बदलना सीखा, एम के अंदर। आपके पास एम सीरीज आ गई। एम सीरीज कैसे आती है, मैंने आपको भी बताई, मिड वैल्यूज, इनका टोटल 0 + 7 का हाफ, 7 + 14 का हाफ,
14 प्लस 21 का हाफ, ये आपकी मिड वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, इस सारी मिड वैल्यूज में से कोई एक मिड वैल्यू को आप कंसीडर कर लीजिए और उस मिड वैल्यू को आप एज्यूम्ड मीन नाम दे दीजिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या किया है, 24.5 को इन्होंने ए कंसीडर कर लिया। तो आप क्या कीजिए, m की जितनी भी वैल्यूज हैं, m की सभी वैल्यूज में से 24.5 को माइनस करती जाइए और सामने लिखते जाइए। तो यहां पर क्या आ गया, -21। 10.5 में से 24.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -14। 17.5 में से 24.5 माइनस करेंगे तो -7। तो हमारे पास एक नई सीरीज रेडी हो गई। इस सीरीज को हमने नाम दे दिया dx। अभी तक क्या कर चुके हैं, ध्यान से देखिए। अभी तक हम क्या कर चुके हैं, ध्यान से देखिए। x का काम खत्म हो चुका था क्योंकि हमने m में कन्वर्ट कर दिया था। m का काम भी हमने खत्म कर दिया क्योंकि m को हमने dx में कन्वर्ट कर दिया। अब f कहेगा जब तेरा कोई काम नहीं, मेरे पास तो dx आ चुका है तो मैं dx से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो आपने क्या करना है, f को dx से मल्टीप्लाई कर लेना है। f को dx से मल्टीप्लाई कर लेना है, हमारे पास सीरीज रेडी हो जाएगी जिसको हम कहेंगे f dx। क्या बोलेंगे, f dx। तो आपने क्या करना है, बस फॉर्मूला लगाना है, जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला लगाया था। डिस्क्रीट सीरीज में क्या फॉर्मूला लगाया था, यही फॉर्मूला हमारा लगा था। ध्यान से देखिए, एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ dx, क्योंकि यहां पर हमारा काम किसका है, अभी समेशन एफ dx का काम है। तो नीचे क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम 274। वैल्यूज पुट कर दो, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 26.49। तो यही क्वेश्चन जब मैंने डायरेक्ट मेथड से किया था तो आंसर क्या था, 26.49। यही क्वेश्चन जब मैंने इनडायरेक्ट मेथड से किया तब भी आंसर हमारा क्या है, 26.49। तो ये कॉन्टिन्यूस सीरीज का डायरेक्ट मेथड था, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज का हमारा इनडायरेक्ट मेथड था। अब हम एक सिंपल सा वेरिएशन और करके देख रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे, ये हमारा मेथड कौन सा था, इसको मेथड को हम शॉर्टकट मेथड भी कह सकते हैं, इस मेथड को हम इनडायरेक्ट मेथड भी कह सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं शॉर्टकट मेथड विद स्टेप डेविएशन। ये क्वेश्चन आपने अभी सोल्व किया, ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन है, यहां पर फिर से आ गया है। इसी क्वेश्चन को अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से सोल्व करके देख रहे हैं, बट एक स्टेप और लेने वाले हैं। इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, शॉर्टकट मेथड विद स्टेप डेविएशन। एक स्टेप और लेने वाले हैं, एक स्टेप का और यूज करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, क्या देखिए, पहले हम पीछे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या किया था, x था, x को मैंने m में कन्वर्ट कर दिया, m के अंदर से मैंने एज्यूम्ड मीन की हेल्प ली, dx बना दिया, dx को मैंने f dx बना दिया, फॉर्मूला पुट कर दिया, क्वेश्चन आ गया था। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हमारे पास x गिवन है, f गिवन है, इक्वेशन है ये, तो x को आपने क्या करना है, m में कन्वर्ट कर देना है। m को आपने क्या किया, एज्यूम्ड मीन की हेल्प से आपने dx में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पर आपकी m सीरीज किस में कन्वर्ट हो गई, dx सीरीज में। अब dx सीरीज के अंदर देखो, यहां पर ना 7 की टेबल चल रही है। किसकी टेबल चल रही है, 7 की। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। तो यहां पर 7 की टेबल है, मतलब 7 एक ऐसी वैल्यू है जो सारी वैल्यूज को डिवाइड करने की हिम्मत रखती है। तो आप क्या कीजिए, इन सारी वैल्यूज को 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक नई सीरीज आ जाएगी। इस सीरीज को आपने नाम दे दिया, मान लो dx डैश, या इस सीरीज को आप अपनी मर्जी से भी कोई भी नाम दे सकते हो। तो आपने यहां पे इसको नाम दे दिया, मान लो dx डैश। तो यहां पर क्या बन जाएगा, 7 से डिवाइड करो -3, 7 से डिवाइड करो -2, 7 से डिवाइड करो -1। तो यहां पर आपकी आ गई dx डैश। अब आप कहां तक पहुंच चुके हो क्वेश्चन में, आप dx डैश तक पहुंच चुके हो। हमने क्या किया, देखो m निकाला, m में से dx बनाया, dx की हेल्प से dx डैश बनाया। अब dx डैश, f कहता है x का कोई काम नहीं, m का कोई काम नहीं, dx को भी आप खत्म कर चुके हो, तो मैं तो dx डैश के साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा और यहां पर क्या आ जाएगा, f dx डैश। तो ये 19 को 3 से मल्टीप्लाई करना -57, 25 को -2 से मल्टीप्लाई करना -50। तो ये पूरी की पूरी सीरीज इस पूरी सीरीज से मल्टीप्लाई होकर सामने आ जाएगी और हमारे पास ये इस सीरीज का टोटल आ जाएगा 78। अब क्वेश्चन के अंदर आपने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहां पर हल्का सा चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा पास फॉर्मूला है, मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ dx डैश।
पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर यहां पर क्या आया था, dx आया था, यहां पर dx का काम खत्म हो चुका है, यहां पर कौन आ गया है, dx डैश। तो यहां पर dx डैश रख देना, यहां पर नंबर ऑफ आइटम है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा था, आपने हर एक वैल्यू को क्या किया था, 7 से डिवाइड कर दिया था। तो जो वैल्यू आपने डिवाइड करने के लिए यूज की है उस वैल्यू को आप बोलते हो i, क्या बोलते हो, i, और वही i आपको यहां पे पुट करना होता है। तो इस फॉर्मूले के अंदर आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ dx डैश डिवाइड बाय n मल्टीप्लाई i। अब i को मल्टीप्लाई क्यों किया, सोचने वाली बात है। आपने अभी क्या किया था, यही i आपने यहां पर डिवाइड में यूज किया। डिवाइड करने वाली आइटम का आपने इफेक्ट खत्म करना है तो आपने उसको वापस मल्टीप्लाई में डाल दिया। यहां पर देखिए i यहां पर मल्टीप्लाई हो गया है, वैल्यूज आप पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 26.49। ये एज्यूम्ड मीन किसको माना था, ये पहले की तरह था। ये टोटल 78 यहां रख दिया, टोटल नंबर ऑफ आइटम 274। i आपने किसको कंसीडर किया था, 7 को, पुट कर दीजिए, आंसर हमारे पास अभी भी वही का वही है। तो ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को आपने इनडायरेक्ट मेथड से यूज किया, आंसर 26.49। इसी क्वेश्चन को आपने शॉर्टकट मेथड विद स्टेप डेविएशन से यूज किया, तब भी आपका आंसर 26.49। तो हमारे मीन निकालने के सारे मेथड्स कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार तो हम डायरेक्ट मेथड भी देख चुके हैं, इनडायरेक्ट मेथड भी देख चुके हैं, हम इंडिविजुअल सीरीज भी देख चुके हैं, डिस्क्रीट सीरीज भी देख चुके हैं और कॉन्टिन्यूस सीरीज भी देख चुके हैं। अगर आप वीडियो को यहीं पर स्टॉप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, बट हम कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जो आगे मैं आपको अभी कंटिन्यू कराना चाहता हूं, तो आप वीडियो को आगे देखना चाहते हैं तो मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सीरीज देखो कौन सी दी हुई है, 10 to 19, 20 to 29। पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा था, पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सिंपल सीरीज होती थी, बट ये हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज है। इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है, एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है, मैं आपको पहले से बता चुका हूं। इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है, ये देखिए, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। जैसे 0 to 7 है, 7 आगे रिपीट हो रहा है, 14 है, 14 आगे रिपीट हो रहा है, तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज होती है। इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है, इंक्लूसिव सीरीज में जो हमारी अपर लिमिट होती है नेक्स्ट की लोअर लिमिट से मैच नहीं करती, तो इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। अब मान लीजिए पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो क्या आप मीन को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, यस, मीन को आप अप्लाई कर सकते हो। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो ये क्वेश्चन अगर आपने डायरेक्ट मेथड से अप्लाई करना है या इनडायरेक्ट मेथड से आपने सोल्व करना है तो आप कर सकते हो। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको दूसरी एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने की नीड नहीं होती। तो हमको क्या करना है, इस प्रकार की अगर आपको पास वैल्यू गिवन है तो आप सीधा मिड वैल्यू निकाल लेना। एफ हमारे पास गिवन है, या तो एफ को मल्टीप्लाई करके इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सोल्व कर देना। अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को इनडायरेक्ट मेथड से सोल्व करना है तो इनडायरेक्ट मेथड से सोल्व कर देना। तो आपने क्या किया, एम सीरीज को डीएक्स में कन्वर्ट कर दिया। डीएक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, आपने 34.5 को एज्यूम्ड मीन मान लिया। एम की हर एक वैल्यू में से ये 34.5 माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गई डीएक्स सीरीज। डीएक्स को आपने एफ से मल्टीप्लाई कर दिया या डीएक्स को ही आपने डीएक्स डैश में कन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास बन गया डीएक्स डैश। फिर डीएक्स डैश को आपने क्या करना है, एफ से मल्टीप्लाई कर देना तो हमारे पास आ जाएगा एफ डीएक्स डैश। मतलब कहने का क्या है, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट मेथड से सोल्व कर दो तब भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आपको सोल्व करना है इनडायरेक्ट मेथड से तब भी हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर आपने सोल्व किया है यहां पर इनडायरेक्ट मेथड विद स्टेप डेविएशन, हमें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन आपके किसी भी तरीके से डायरेक्ट निकल सकता है। कॉन्टिन्यूस सीरीज है, इस क्वेश्चन को मैं फिर से बोल रहा हूं, डायरेक्ट मेथड से निकाल दो, इनडायरेक्ट मेथड से निकाल दो या शॉर्टकट मेथड विद स्टेप डेविएशन से निकाल दो, क्वेश्चन हमारा तब भी निकल जाएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन कैसे करना है मैंने आपको अभी सिखाया भी था। तो ये क्वेश्चन को जब आप सोल्व करोगे वैल्यूज यहां पुट कर देना, मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ डीएक्स डैश डिवाइड बाय एन मल्टीप्लाई आई। तो ये वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं, शॉर्टकट मेथड विद स्टेप डेविएशन में। वैल्यूज पुट कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा 35.5। इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है तो बाय हमने वाला जो लगाया है विद स्टेप डेविएशन मेथड लगाया है
तो बोल रहे हैं कि बच्चे अगर चाहें तो डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर और शॉर्टकट मेथड भी लगा सकते हैं। तो आप एक बार इक्वेशन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन को आपको एक टास्क दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को एक बार डायरेक्ट मेथड से सोल्व करके देखिए और एक बार शॉर्टकट मेथड से सोल्व करके देखिए, क्योंकि शॉर्टकट मेथड विद स्टेप डेविएशन तो इन्होंने यहाँ पे आपको करके दिखाई दिया है। तो ये आपके लिए टास्क है, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट मेथड से एक बार करके जरूर देखिएगा। हमारी यह क्वेश्चन कौन सा था, इंक्लूसिव सीरीज का। अब एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन इन्होंने फिर से यहां पर लिखा हुआ है, वही सेम क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन भी आपके पास है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास वही इंक्लूसिव सीरीज वाला क्वेश्चन है। x गिवन है, f गिवन है, x में से आप m निकाल दीजिए, m में से क्या कर देना, m में से कोई एक एज्यूम्ड मीन मानकर आप इस सीरीज को आप क्या कर देना, dx में कन्वर्ट कर देना। m की हर एक वैल्यू में से एज्यूम्ड मीन को माइनस करते जाना तो dx आ जाएगा। dx को क्या कर देना, f से मल्टीप्लाई कर देना तो हमारे पास f dx डैश आ जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा फॉर्मूला आप पुट कर देना, ये फॉर्मूला लगा हुआ है, वैल्यूज पुट कर देना, हमारे पास आंसर आ जाएगा 33.5। और अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सोल्व करके देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेथड से भी प्लीज एक बार सोल्व करके जरूर देखिएगा, ये आपके लिए टास्क है। ये आपकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप सोल्व कीजिए, आप इसमें मीन फाइंड आउट कीजिए डायरेक्ट मेथड की हेल्प से। चलते हैं हम आगे। ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है। इस क्वेश्चन की सबसे खास बात क्या है, इन क्वेश्चन को हम बोलते हैं ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज बोलते हैं। ये क्वेश्चन हमने पहले देखे हैं। यहां पर वैसे तो दिया होना चाहता, यहां पर वैसे दिया हुआ होना चाहिए था 10 to 20, 20 to 30, बट यहां पर क्या लिखा हुआ है, बिलो 20। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 50 एंड अबोव। यहां पर क्या लिखा हुआ होना चाहिए था, 50 to 60। तो जब इस प्रकार की सीरीज होती है ना, जहां पर हमको सीधा सीधा मेंशन नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं ओपन एंड सीरीज। क्या बोलती हैं, ओपन एंड सीरीज बोलते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर आप पैटर्न देख लेना, पैटर्न क्या है। यहाँ पे पैटर्न हमारा 10-10 का गैप चल रहा है, तो आप इसमें भी 10 का गैप कंसीडर कर लेना। यहाँ पर आप 10 to 20 लिख लेना और यहाँ पर 50 to 60 लिख लेना और अपना क्वेश्चन शुरू कर देना। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो इन्होंने ऐसे सोल्व किया है, x को वैसे ही मान लिया, f आपके पास गिवन था, मिड वैल्यू आप निकाल सकते हो, fm को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा बन गया fm। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देना। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, मीन इज इक्वल टू समेशन fm डिवाइड बाय n क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहां पर 35.8। तो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया मीन का एक बार, तो चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज है, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज है, चाहे वो कॉन्टिन्यूस सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट इंडायरेक्ट, डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट इंडायरेक्ट, कॉन्टिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट इंडायरेक्ट, स्टेप डेविएशन मेथड, ये सब कुछ डिस्कस कर लिया है हमने। इंक्लूसिव सीरीज के साथ कैसे डील करना है देख लिया, ओपन एंड सीरीज के साथ कैसे डील करना है ये भी देख लिया। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं मिलूंगा आपको मैं अब मीडियन के साथ। यस, मीडियन है, बहुत इजी है, तो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।